हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के प्रयोगों के परिणाम बैंगनी व सफेद फूल वाले पौधे के साथ प्रयोग के संदर्भ में। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारा कल का क्वेश्चन है, संकर बीज प्राप्त करने के लिए वे पर परागण ही क्यों कर रहे थे। ओके, तो प्रश्न है कि संकर बीज प्राप्त करने के लिए जो मेंडल है वह पर परागण ही क्यों कर रहे थे। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। तो क्यों कर रहे थे, ताकि वह क्या है अलग अलग क्या है विशेषता ज्ञात कर सके। हम लोग जानते हैं कि पर परागण क्या होता है। तो जैसे कि पर परागण के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत क्या है, किसी पुष्प के पराग कणों का क्या होता है स्थानांतरण उसी प्रजाति के दूसरे
क्या आप जानते हैं मेंडल ने जो प्रयोग किए उनके परिणाम कुछ इस प्रकार थे। ओके, तो जो मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसके जो परिणाम है वह इस प्रकार है। तो चलिए इस सारणी के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इस सारणी में दिए गए क्रमांक, प्रयोग, पौधों की संख्या, गुण, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और उसका अनुपात। तो पहला है पौधों की संख्या 7324, इसमें गुण है गोल और झुर्रीदार बीज। प्रथम पीढ़ी में सारे गोल मिले और दूसरी पीढ़ी में 5474 गोल मिले और 1850 झुर्रीदार। तो इसका अनुपात 2.96 अनुपात 1 मिला। ओके, दूसरा में है पौधों की संख्या 8023, गुड़, पीले और हरे बीज। प्रथम पीढ़ी में सारे पीले मिले और दूसरी पीढ़ी में 6022 पीले मिले और 2001 हरे मिले। इसका अनुपात हमको 3.01 अनुपात 1 प्राप्त हुआ। तीसरा अनुपात के में जो तीसरा प्रयोग किया उन्होंने पौधों की संख्या में 929, गुड़ है बैगनी और सफेद फूल। प्रथम पीढ़ी में सारे बैगनी मिल रहे और दूसरी पीढ़ी में 705 बैगनी और 224 सफेद। तो इसका अनुपात 3.15:1 अर्थात 3.15 अनुपात 1 प्राप्त हुआ। चौथों में 1181 पौधों लिए, तो उनमें फूली हुई और संकुड़ित हुई फली लिए। तो प्रथम पीढ़ी में उन्होंने सारी फूली हुई प्राप्त हुआ और 822, दूसरी पीढ़ी में 822 फूली और 299 संकड़ित, अनुपात 2.95 अनुपात 1। पांचवें में है पौधों की संख्या 580, गुड़, हरी और पीली फलियां। प्रथम पीढ़ी में सारी हरी और दूसरी पीढ़ी में 428 हरी एवं 152 पीली मिले तथा अनुपात 2.82 अनुपात 1। छठा प्रयोग में क्या है पौधों की संख्या 858 था और जो गुड़ है वह कच्छस्थ और अग्रस्त फूल और प्रथम पीढ़ी सारे कच्छस्थ था एवं दूसरी पीढ़ी में 651 कच्छस्थ और 207 अग्रस्त था। तो इसका अनुपात 2.14 अनुपात 1 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार सातवां है, तो सातवें प्रयोग में क्या किया पौधों की संख्या 1064 ले, जिसमें गुड़ था लंबा और छोटा तना। प्रथम पीढ़ी सारे लंबे, दूसरी पीढ़ी में 787 लंबे और 277 छोटे एवं अनुपात 2.84 अनुपात 1। ओके, इस प्रकार से क्या है मेंडल ने जो प्रयोग किए उनके परिणाम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित है। मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि दो विपरीत गुणों जैसे फूलों के बैंगनी और सफेद रंग में से एक हावी और दूसरा दब्बू होता है। ओके, तो मेंडल है उन्होंने किस प्रकार से निष्कर्ष निकाला, तो मेंडल ने ये इस प्रकार से निष्कर्ष निकाला कि दो विपरीत गुणों जैसे दो अलग अलग गुणों जैसे फूलों के बैंगनी और सफेद रंग में से एक हावी और दूसरा दब्बू होता है। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें गुड़ है, क्या है दो गुड़ होता है जिससे अलग अलग गुड़ है, जैसे कि इसमें गोल और झुर्रीदार, इसमें पीला में हरा, इसमें है बैगनी और सफेद। तो इसमें क्या है प्रथम पीढ़ी में क्या है सभी एक ही क्या करता है वह प्रभाव दिखाता है, अर्थात एक हावी और दूसरा दब्बू होता है। हावी गुण को प्रभावी या डोमिनेंट और दब्बू गुण को उन्होंने अप्रभावी रिसेसिव कहा। ओके, तो इस प्रकार से क्या है जो हावी गुण है उसको क्या बोला प्रभावी या डोमिनेंट कहा और दब्बू गुण को उन्होंने अप्रभावी या रिसेसिव कहा। जैसे कि यहाँ पर देख सकता है कि इसमें प्रभावी प्रथम पीढ़ी में कौन है, जो प्रथम पीढ़ी में जितने भी पौधों की संख्या में क्या जो गुण जो प्राप्त हुए सभी क्या है प्रभावी है। ओके, हावी गुण को प्रभावी डोमिनेंट और दब्बू गुण को उन्होंने अप्रभावी रिसेसिव कहा क्योंकि हावी गुण की उपस्थिति में दूसरे का प्रभाव नजर नहीं आता। ओके, तो जैसे कि यहाँ सभी क्या है हावी गुण है, इस वजह से क्या है इसके दूसरे गुण है वह नजर नहीं आता। फूल के रंग के मामले में बैगनी रंग प्रभावी रहता है और सफेद अप्रभावी। और ठीक इसी प्रकार क्या है फूल के रंग में क्या होता है जो बैगनी रंग क्या होता है वह प्रभावी होता है एवं सफेद अप्रभावी होता है। जब किसी बीज में बैगनी और सफेद दोनों कारक हो तो फूल का रंग बैगनी होता है क्योंकि बैगनी रंग सफेद को दबा देता है। ओके, तो जब किसी क्या है बैगनी और सफेद दोनों कारक हो तो फूल का रंग क्या होता है बैगनी होता है क्योंकि बैगनी रंग सफेद को दबा देता है। सफेद फूल आने के लिए जरूरी है कि कारक शुद्ध सफेद हो। सफेद फूल के लिए जरूरी क्या है कि वह कारक है वह शुद्ध बीज अर्थात शुद्ध सफेद हो। कई पीढ़ियों तक इन प्रयोगों को करने पर हर पीढ़ी में उन्होंने शुद्ध और संकर पौधे की संख्या में एक निश्चित अनुपात पाया। तो इस प्रकार से क्या है उन्होंने बहुत सारे पीढ़ियों तक इन प्रयोगों को क्या है करने पर उन्हें पाया कि पीढ़ी में उन्होंने हर शुद्ध और संकर पौधों की संख्या में एक निश्चित अनुपात पाया। ओके, तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि जरा सोचिए कि बैगनी और सफेद के बीच का रंग क्यों नहीं बना। तो बैगनी और सफेद के बीच का रंग इसलिए नहीं बना क्योंकि क्या होता है जो बैगनी होता है वह क्या होता है वह प्रभावी होता है अर्थात वो क्या होता है डोमिनेंट होता है। इस वजह से क्या है वह सफेद को क्या करता है वह सफेद रिसेसिव होता है अर्थात अप्रभावी होता है, इस वजह से सफेद को दबा देता है। इस वजह से बैगनी और सफेद के बीच का रंग नहीं बना क्योंकि बैगनी का और जो प्रथम पीढ़ी में क्या है बैगनी रंग बना।
ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।